So today we will discuss about Microsoft Access. Microsoft Access एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो कि डाटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करा जाता है, जिसके अंदर कि हम अपने डाटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ईजिली एडिट करना, ईजिली अपडेट करना, ईजिली डिलीट करना, मतलब कि जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको ईजिली मैनेज करना। दैट इज़ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसी के लिए वर्क करता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से है ये। दैट कंबाइंस द रिलेशन माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। इसका जो बेसिकली है ये किसकी तरफ से? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। एंड इसका रिलेशन है माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन के। हम जो भी डाटाबेस बनाते हैं वो कहाँ पर जाकर स्टोर होता है? माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन के अंदर, जो कि बहुत ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसके थ्रू के हम इजीली वर्किंग कर सकते हैं। हमें कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन ईजी। पहले जो थी इसकी एक्सटेंशन थी .mdb। 2007 वर्जन से पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो एक्सटेंशन थी वो क्या थी? .mdb। अब जो इसकी एक्सटेंशन है आफ्टर 2007 सॉफ्टवेयर, वो क्या है? .accdb एक्सटेंशन। अब डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उस सबकी कलेक्शन। लाइक अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ की, उसके मैनेजर्स की, सीनियर्स की, सीईओ, मतलब हर किसी की, कस्टमर्स की, प्रोडक्ट्स की, हर चीज़ की डिटेल्स, हर चीज़ की कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ डाटाबेस। और डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें और अपडेट कर सकें ताकि। अब डाटाबेस के अंदर काफ़ी सारे टेबल्स होते हैं। टेबल्स जो होते हैं उस डाटाबेस से रिलेटेड ही होते हैं। लाइक अगर मैंने एक कंपनी का डाटाबेस क्रिएट करा है तो उसके अंदर मुझे एक एम्प्लॉयज़ का टेबल बनाना पड़ेगा। एक एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ के लिए अकाउंट्स का टेबल अलग, एम्प्लॉयज़ का पर्सनल अकाउंट अलग, प्रोडक्ट्स का अलग, कस्टमर्स का अलग, सेल्स का अलग टेबल, प्रोडक्शन का अलग टेबल, मतलब काफ़ी सारे टेबल्स होंगे जो कि इसके अंदर क्रिएटेड हो जाएंगे। सो अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा हेल्ड इन अ टेबल फॉर्मेट विद इन डाटाबेस। इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं। कॉलम्स के अंदर बेसिकली हम हेडिंग्स लिखते हैं कि हाँ ये वाला डाटा है हमारा और इसके अंदर ये रिकॉर्ड आएगा। अब हमने उसी के साथ वर्किंग सीखनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हमारे पास मेनली, वैसे तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट मेनली जिनके साथ हमने वर्किंग करनी होती है वो होती हैं टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर के अंदर मिलेगा। उसके अंदर हमने क्लिक करा, जैसे ही मेरे पास यहाँ पर 2007 वर्जन है, हमने उसको ओपन करना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे डाटाबेसेस के ऑप्शंस आते हैं। कुछ आपके पास ऑनलाइन टेम्पलेट्स क्रिएटेड होते हैं, लाइक कोई कंटेक्ट का है, स्टूडेंट्स का है, फैमिली का। तो हम अभी ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। उस डाटाबेस को आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे देना, जो आपकी कंपनी का नेम होगा वो भी नेम दे सकते हो। मैंने अभी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग नेम दे दिया एंड क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करा आप देखोगे आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर क्या लिखा रहा है? टेबल 1। टेबल 1 आप अलग अलग तरह के टेबल्स क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। टेबल को सबसे पहले हम डिज़ाइन व्यू के अंदर ओपन करेंगे। होम के अंदर व्यू का ऑप्शन आता है, डिज़ाइन व्यू ओपन करा, टेबल को नेम दिया, मैंने यहाँ पर नेम दे दिया स्टूडेंट एंड देन ओके। अलग अलग फील्ड्स हैं, फील्ड्स ऐड कर दोगे जो भी आपके टेबल्स के अंदर फील्ड्स होंगी। मैंने यहाँ पर अभी ऐड कर दिया लाइक रोल नंबर, नेम, देन उनकी डाटा टाइप साथ में मेंशन कर दोगे। हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप्स बेसिकली क्या कि आपने किस तरह का डाटा लेना है यूज़र से। जैसे रोल नंबर है तो वो नंबर का ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको डाटा टाइप दे दी नंबर। नेक्स्ट है स्टूडेंट नेम, टेक्स्ट, तो यहाँ लिख दिया टेक्स्ट। स्टूडेंट्स फादर नेम, उसको भी डाटा टाइप दे दी टेक्स्ट।
देन इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो वो भी किस में होंगे, नंबर में, तो नंबर लिख दिया। इन द सेम वे हम हिंदी के लिए भी यही करेंगे, हिंदी लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम। जो आप फील्ड्स का नाम देते हो ऑलवेज रिमेंबर कि वो कभी भी कोई भी रिजर्व्ड वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो रिजर्व्ड वर्ड होगा तो आपको कहेगा कि ये जो आप फील्ड नेम ले रहे हो वो रिजर्व्ड वर्ड है, प्लीज़ उसको चेंज करो। जैसे कि अगर मैं नेम लेती है अकेला, मैंने एस नेम इसीलिए लिया क्योंकि जो नेम है हमारा, नेम इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड जिसको कि हम एज अ फील्ड नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रो इंसर्ट करवाई है, इंसर्ट रो का ऑप्शन से, एंड देन यहाँ लिख दिया स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम, एंड देन सेव। अब इसका व्यू ओपन कर लेंगे हम, डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू के अंदर अब आप यहाँ पर डाटा को एंटर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है, होम के अंदर ऑप्शन आ रही है, उसके वहाँ से साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। राइटिंग चेंज करनी है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी आप लोगों ने करना है आप कर सकते हो। सेम ऑप्शंस है आपके पास जैसे कि वर्ड में होते हैं। इसकी अब मैंने सेटिंग कर दी कॉलम्स की, सो दैट कि हमारे जो कॉलम्स हैं वो प्रॉपर वे से शो हो जाएं। अब हम यहाँ पर रोल नंबर एंटर करेंगे, यूज़र का नेम करेंगे, फादर नेम करेंगे। इसके बाद मैंने रोल नंबर लिखा 1, स्टूडेंट नेम लिख दिया दीक्षा, फादर नेम लिख दिया विशाल, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे हम यहाँ से। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो वहाँ कैलेंडर आ रहा है, आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर दिए। इसी तरह आपके पास जितना भी रिकॉर्ड है आप उतना रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर कर सकते हो। मेरे सेकंड रोल नंबर है तो मैंने यहाँ पर सेकंड रोल नंबर के लिए भी एंटर कर दिया। लाइक जानवी, फादर नेम लिख दिया वैभव, डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे। मार्क्स एंटर कर देते हैं। रिफ्रेश करने से बेसिकली क्या होता है, अगर आपने कोई रिकॉर्ड यहाँ पर शो नहीं होता एंटर करने के बाद तो वो भी शो होना शुरू हो जाता है। सो अब ये थी हमारी टेबल की क्रिएशन जो कि क्रिएट हो गया है टेबल।